नमस्कार, शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और आज ये जो बुलेटिन है वो बुलेट वाली होने वाली है। हम आपको बता दें, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन धीरे धीरे अब हमारे देश की धरती पर पैर जमा रही है, वैसे वैसे ही हम आपको धीरे धीरे करके ही बुलेट ट्रेन पर लिए चलेंगे। हम आपको बता दें, देश की सबसे हाई प्रोफाइल ट्रेनों में एक वंदे भारत एक्सप्रेस है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त साल 2021 को लाल किले से देश को वादा किया था कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तब 75 वंदे भारत ट्रेनें देश को सौंपी जाएंगी। अब यहाँ प्रधानमंत्री का ये जो वादा है वो अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF में वंदे भारत ट्रेनों का तेजी से निर्माण हो रहा है। और साथ ही 75 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें इस साल अगस्त तक पटरियों पर दौड़ती आपको नजर आएगी। बाकी की ट्रेनें भी साल 2023 तक फैक्ट्री से बाहर होंगी। आइए आपको सीधे लिए चलें जहां वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF के अंदर, और यहां का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। और देखिए कैसा है ये नज़ारा जहां बुलेट ट्रेन बनती है। तो चलिए। तकनीक, स्पीड और भरोसे का दूसरा नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों की श्रृंखला में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की है। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है पटरियों पर लाने का। और इस लक्ष्य के पीछे सपना देखा है भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। ICF उसी सपने को साकार करने में लगा हुआ है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रृंखला को बढ़ाने का काम दिन दूना रात चौगुना चल रहा है। ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, यहीं पर देश के सपने को साकार किया जा रहा है। सपना देश में बनी सेमी बुलेट ट्रेन यानी वंदे भारत का। जी हाँ, यहाँ देश की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत अपना 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है वो ऐलान जीता जागता सबूत है। और इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं चेन्नई के अंदर, ये चेन्नई की ICF कोच फैक्ट्री है जहां पर इस तरीके की ट्रेनों को बनाने का काम किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस की जब शुरुआत हुई थी तो शुरू में इस ट्रेन को लोगों ने जिस नज़रिए से देखा था उसमें हर भारतीय का सपना साकार होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि हर भारतीय को ये उम्मीद थी कि हाई स्पीड ट्रेन भारत में भी चलेगी, बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। और शुरू में जब इसकी शक्ल लोगों के सामने आई थी, इसका चेहरा लोगों के सामने आया था, तो लोगों को कुछ उसी प्रकार की बातें निकल करके उनके जहन में गई थी। चेन्नई की इस कोच फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसी कोच फैक्ट्री में जो ट्रेनों के निर्माण का काम है वो किया जा रहा है। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो जो एक लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से कि आने वाले दिनों में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लेकर के आएंगे और उसको रन किया जाएगा। हालांकि इस कोच फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस कोच फैक्ट्री में जो काम है वो मशीनों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बहुत तेज़ी के साथ किया जाता है। जरा इस फैक्ट्री के आसपास के आपको नज़ारे को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहीं से इसका निर्माण किया जाता है। और इस पूरे कोच फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, एक दिन में 15 कोच का निर्माण यहाँ पर हो सकता है। यानी कि इस फैक्ट्री की जो क्षमता है वो एक दिन में 15 कोच बनाने की है। और इस तरीके के जो कोच आप देख रहे हैं ये वंदे भारत के, वो लगातार जो बनाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब आपको इस ट्रेन के अंदर लेकर के चलेंगे कि दरअसल जब ये ट्रेन
ट्रैक पे आती है उसके ठीक पहले किन किन चैलेंज का सामना करती है, क्या क्या वो बातें होती हैं जो बनाते समय इसको ध्यान में रखा जाता है। नए वंदे भारत ट्रेनों में सुविधा और आराम के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नई ट्रेनों में कवच के नाम से एक ऐसी तकनीक दी गई है जो दुर्घटना के समय यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। आईसीएफ चेन्नई के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां वंदे भारत ट्रेन को बनाने का काम चल रहा है। अक्सर आप उन ट्रेनों को देखते होंगे जो पटरियों पर दौड़ती होंगी, लेकिन इस वक्त जो ट्रेन यहां पर बनाई जा रही है, जिसका निर्माण किया जा रहा है, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं वंदे भारत ट्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ। जो इसका कोच है, हमने आपको ऊपर के कोच को दिखाया था कि क्या क्या खासियत है, लेकिन आप अपने घर से जब निकलते हैं सफ़र करने के लिए तो आपके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये ट्रेन कितनी सुरक्षित होगी। तो सुरक्षा के लिहाज से जो चीज़ें यहाँ पे, जो पार्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, खास करके जिस तरीके से पूरा ये वंदे भारत एक्सप्रेस में जो फिटिंग का काम है वो किया गया है, ये अपने आप में बेहद खास है। और इसको बनाने का जो काम है वो इसी कोच फैक्ट्री में होता है, यहीं पर किया जाता है। और अगर हम बात करें इस वंदे भारत एक्सप्रेस की, आपने नाम सुना होगा कवच का। जब ये ट्रेन पटरी पे उतरेगी, रन करने के लिए जाएगी, तो जो कवच है, कवच का इस्तेमाल दरअसल इसलिए हाल फिलहाल में किया गया भारतीय रेलवे की तरफ से, क्योंकि जो रेल दुर्घटनाएं होती थी उनको रोकने के लिए कवच का इस्तेमाल किया गया। और इस बार की अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो इसमें कवच तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये ट्रेन जब ट्रैक पे दौड़ेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आपका सफ़र तो आरामदायक होगा, सुहाना होगा, लेकिन आपकी यात्रा मंगलमय होगी और जो सफ़र होगा वो बेहद सुरक्षित होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस को जो इंजीनियर दिन रात अपना परिश्रम करके बना रहे हैं, दरअसल इस ट्रेन में किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है बनाने के लिए, टेक्निकल तौर पर अगर इसे हम समझने का प्रयास करें तो क्या नई तकनीक विकसित की जा रही है। और श्रीनिवास जी, जिस तरीके से इसको आप लोग बना रहे हैं, क्या नई तकनीक क्या इसमें हम विकसित कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर दर्शक इसको समझना चाहे टेक्निकल लैंग्वेज में। इसमें जो ट्रांसफार्मर था वो जो है 25 kV OHE को जो है कन्वर्ट करके इट विल ट्रांसफर दिस रिक्वायर्ड वोल्टेज टू 2 ट्रैक्शन मोटर्स, 2 motorized bogies. So it is also gives supply to this auxiliary converter which converts this 25 kV to required voltage of 415 volts supply for RMPUs, that AC as well as lighting connection, everything. एक और सवाल है, मैं उसको जानना चाहूँगा, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा बता पाएँ। आग लगने की घटनाएं बहुत होती हैं खास करके ट्रेन में, उससे बचने के लिए और उसको रोकने के लिए हमने क्या तकनीक का इस्तेमाल किया? स्पेशली ये गाड़ी में जो है केबल्स पूरा जो है फायर सर्वाइवल केबल, दीज आर नॉट फायर प्रोटेक्टेड, दीज आर फायर सर्वाइवल केबल्स आर यूज्ड इन दीज कोचेस, and as well as smoke detection system is also available, and alarm is available, and emergency exits are there, and emergency push button switches are there, and talkback unit is also there, which if any passenger wants to speak with crew or driver, he can talk back with that emergency talkback unit also. एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी ट्रेन, तो जब लोग कोच में यात्रा करते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लाइटिंग उसकी बहुत अच्छी की गई थी। क्या हमने इस बार की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें कुछ बदलाव किया या लाइटिंग हमने सेम रखा है इसकी? लाइटिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसका जो है लगेज रेट वगैरह इसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रखा है। एक और ऑपरेशन कवच की हम बात करें, कवच हमने इसलिए रखा ताकि अगर हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित सफ़र हो, एक्सीडेंट कम हो ज़्यादा से ज़्यादा, उस तकनीक को वंदे भारत में विकसित किया गया है। यस, इसमें जो है कवच का ऑलरेडी इंटरप्रेट कर रहा है, इसमें जो है उसको बोलता है ट्रेन कोलिजन डिवाइस, कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम, टिकास इसको बोलता है, वो ऑलरेडी इसमें इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम इसके गति की बात करें, स्पीड की बात करें, तो क्या स्पीड लिमिट हमने सेट की है पिछले वंदे भारत की अपेक्षा? अगर ये वंदे भारत स्पीड इज़ कंसर्न्ड ऑलमोस्ट 160 kmph का है वर्किंग स्पीड, 180 तक टेस्ट स्पीड कर रहा है। थैंक यू। तो ये जो जानकारी थी, तकनीकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जो स्पीड है, वैसे तो अगर इसके गति की बात करें तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ पटरियों पर दौड़ सकती है। और इसी के लिए देखिए लगातार भारतीय रेलवे जो है वो ट्रैक्स पे काम कर रहा है, जो ट्रैक के निर्माण हैं
वो लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, जो ICF बना रहा है, इसमें यूक्रेन से जो पहिए थे इसमें लगाने के लिए वो ले लिए गए हैं, क्योंकि यूक्रेन में जो गृह युद्ध जैसे हालात थे उसके बाद से वहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। पहियों को ICF ने ले लिया है और इसके साथ ही जब ये ट्रेन पटरियों पे जाएगी तो इसके साथ अब जो इसमें पहिए लगाने का जो काम है, जो रैक्स उसके बनाए जाते हैं पहियों को लगाने के लिए, वो इसके साथ लगा दिए जाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो इस पहिए को चाइना से लेने की बातचीत भी जो है वो की जा रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन ऐसा देश है जो इस तरीके के जो पहिए हैं ट्रेन के और जिस धातु से इसको बनाया जाता है आसानी से और बहुत सस्ते दरों पर हम इसको वहाँ से खरीदते हैं और एक बहुत बड़ा बाजार है यूक्रेन इस मामले में। इस ट्रेन के अंदर कवच का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि अगर तेज़ रफ्तार में ट्रेन पटरी पर चल रही है तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो तो उसको रोका जा सके। कुल मिलाकर ये ट्रेन अपने आप में बेहद खास है और बदलते भारत की बदलती कहानी को कहने के लिए तैयार है। आपने अभी तक तैयार कोच देखे होंगे, लेकिन तैयार होने से पहले ये कोच कैसे दिखते हैं और खासकर वंदे भारत जैसी हाई प्रोफाइल जैसी ट्रेन के कोच कैसे तैयार होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। इस वक्त मैं जिस रैक के पास खड़ा हूं, अब आपको इसके अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि जो इसको बनाने का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। जो रैक है वो आपको मैं दिखाता हूँ। दरअसल ICF लगातार इन ट्रेनों के निर्माण का जो काम है वो यहाँ पे कर रहा है और जिस तरीके से इन ट्रेनों को बनाया जाता है, जो बनने के बाद जब पटरियों पे आती है तो आपको लगता है कि कितनी शानदार और कितनी लग्जरी ट्रेन है। दरअसल इस शानदार और इस लग्जरी ट्रेन को बनाने के लिए दिन रात जो काम है वो यहाँ के जो लोग हैं वो करते हैं और आपको अब दिखाई देता है यहाँ पे अंदर आने के बाद। देखिए लगातार जिस तरीके से ये वायर आपको नज़र आ रहे हैं, मशीनरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको अब काम करने का जो अंतिम प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे जो ट्रेन को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जाएगा। जो पूरा पैनल है आपके सामने आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पैनल की अगर मैं बात करूँ तो इसी पैनल के सहारे पूरा जो कंट्रोल है वो इस रैक के अंदर होगा। और दरअसल ये तस्वीर आपने पहली बार देखा होगा कि किस तरीके से जो अंदर की जो कोच है उसको निर्माण किया जाता है। अभी इसको सजाना संवारना बाकी है, लेकिन जो वायरिंग का काम है जो लगातार वो इस ट्रेन के अंदर किया जा रहा है। कितने टाइम से ये काम यहाँ पे हो रहा है? कितने दिनों से इस काम को आप लोग यहाँ कर रहे हैं? करीब 4-5 महीने से। अब ये कोच बन के तैयार है, आखिरी चरण में क्या काम आप लोग यहाँ कर रहे हैं? सर फिटिंग का काम कर रहे हैं। फिटिंग का काम होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइटिंग, जो सेंसर, डोर, ये सारे काम इसमें चल रहे हैं। जी। कितने लोग मिलके कोच में काम कर रहे हैं? कुछ आपको आइडिया हो कितने लोग मिलके करते हैं दिन का? सर अभी तो हम लोग 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 12 घंटे लगातार परिश्रम करने के बाद ये जो पूरा कोच है इसको तैयार किया जा रहा है। और आपने पहले की कोच में जो देखा होगा वंदे भारत से जब आपने सफ़र किया होगा, इसमें जो लाइटिंग हो या फिर AC के लिए देखिए जो यहाँ से AC का जो फिटिंग का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसको यहाँ पे 12-12 घंटे ये लोग लग करके इसको बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो दरवाजे हैं, सेंसर पूरी तरीके से होते हैं, ये दरवाजे जो हैं ये यहाँ से चलेंगे। और ये जो पूरा यहाँ जो पैनल आपको फिर मैं दिखा दूँगी जो लगाया गया है, दरअसल इसी से पूरी जो ट्रेन है वो कमांड होगी, वो कंट्रोल होगी, जिसको लगातार यहाँ पे जो ICF के कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, वो इसको करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हम 400 से ज़्यादा ट्रेनें चलाने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन शुरुआती तौर पे जो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस को रन करना है उसको लेकर के जो काम है वो ICF की इस कोच फैक्ट्री में लगातार चल रहा है। नई वंदे भारत ट्रेन के अंदर आपको कई सुविधाएं ऐसी मिलेंगी जैसे फ्लाइट में होती है। कोच के अंदर 6 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा सामान रखने वाले रैक को बड़ा किया गया है, साथ ही सेंसर वाले लाइट भी लगा दिए गए हैं। इसे चेन्नई की कोच फैक्ट्री से जो वंदे भारत है वो सड़कों पे दिखाई देगी, यानी कि 2 से जो 3 कोच हैं वो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो वंदे भारत ट्रेन में
एक बार में कुल 1128 यात्री सफर कर सकते हैं। ये बिना लोकोमोटिव इंजन के ट्रैक पे दौड़ती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ट्रेन में कई तरह के एडवांस फीचर्स हैं अगर हम बात करें, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो सबसे ज्यादा इस ट्रेन में दी गई हैं। तेज स्पीड के साथ ट्रेन काफी आरामदायक भी है। और अगर इसके रफ्तार की मैं बात करूं तो इसकी जो रफ्तार है वो अपने आप में बेहद शानदार है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन पटरियों पे दौड़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, जो शुरुआती तौर पे इसको अंदर से डिजाइन किया गया है वो बेहद खास है। वंदे भारत ट्रेन पूरी तरीके से ये जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली वाली ट्रेन है। इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, ऑटोमेटिक स्टाइलिंग डोर है, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट्स हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। लेकिन जो इसको बनाने की प्रक्रिया है वो यहीं पे होती है। और आप देखिए, जब ये बनती है उसके ठीक पहले की तस्वीर आपको किस तरीके से दिखाई देगी। ये जो है पूरी तरीके से आप जब इस ट्रेन का इस्तेमाल करते होंगे देखते होंगे वॉशरूम है जिसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पर भी एक वॉशरूम दिया गया है। ये पूरी तरीके से नए सिस्टम के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। नई सुविधाएं इसमें दी गई हैं। और जो इसके डोर यहाँ पे लगाए गए हैं, जो डोर है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक डोर हैं। सेंसर के साथ ये ऑपरेट होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। जो इसमें लाइटिंग है आप देख सकते हैं वो आपको बहुत ही शानदार मिलती है। बिल्कुल सिटिंग जो कंफर्ट जोन है वो पूरा एरिया है। ये यहाँ से टच करते ही लाइट ऑफ होगी और टच करते ही ऑन होगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मेक इन इंडिया के तर्ज पे इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे चेयर लगाई जाती हैं वंदे भारत की, क्योंकि ये पूरी तरीके से जब आप बैठ के यहाँ से सफ़र करेंगे तो जो बाहर का मज़ा है वो आपको मिलेगा। बड़े बड़े यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं। जो इसमें सीटें हैं वो पूरी तरीके से आरामदायक सीटें होंगी। 360 डिग्री वो सीटें जो है अपने आप में घूम सकती हैं। कुल मिला जुला करके काफ़ी आरामदायक ट्रेन जो है वो पटरियों पे आएगी। और इसका जो लुक होगा, अगर मैं आपको बात करूँ, देखिए इस तरीके की जो पूरी तस्वीर होगी जब ये ट्रैक से गुजरेगी। आईसीएफ, क्योंकि आईसीएफ बना रहा है इसको, इस तरीके से यहाँ पे उसका जो लोगो है दिखाई देगा। और ये जो तस्वीर है ये ट्रैक पे दिखाई देगी। कुल मिला जुला करके एक ऐतिहासिक कदम ये वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के ट्रेनों की श्रृंखला में जो एक नई क्रांति का नाम जुड़ा है वो है वंदे भारत। चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ के जनरल मैनेजर अतुल कुमार अग्रवाल ने हमें बताया कि इस साल अगस्त तक 2 और 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर होगी। बदलते भारत की बदलती तस्वीर को बदलने का काम आईसीएफ कर रहा है। हमारे साथ आईसीएफ के जीएम हैं सर। जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, भारत के सपनों के भविष्य का निर्माण आप लोग कर रहे हैं, जो पटरियों पे दिखाई दे रहा है। क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? और वंदे भारत की जो बात हम करते हैं, 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रन करने का जो लक्ष्य रखा है, क्या तैयारी है सर? जैसे आप लोग को ज्ञात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त 2021 को इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे रेड फोर्ट से एक घोषणा की थी कि भारतीय रेलवे अब लेटेस्ट होगी, लेटेस्ट स्पीड बढ़ाएगी, अच्छी फैसिलिटीज़ देगी। उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और पहली 2 वंदे भारत ट्रेन हम लोग 15 अगस्त 22 से पहले बना के टर्न आउट कर देंगे फॉर द यूसेज। सब्सिक्वेंटली उनका ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद हमें वी विल गेट मोर एक्सपीरियंस, देन विल टर्न आउट द फर्दर रेक्स सो एज टू कंप्लीट 75 बाय नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त। सर, अगर इस कंपनी की बात करें, इस पूरे फैक्ट्री की मैं बात करूँ, यहाँ पर 15 कोचेस बनाए जा सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये कैपेसिटी जो है, क्या हम टारगेट को जल्द अचीव कर लेंगे अगर इस कैपेसिटी पे हम काम करते हैं इसी स्पीड के साथ? हम लोग ये तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन की अलग बात है, बट बाकी जो नॉर्मल कोचेज़ होती हैं, मैक्सिमम वी एडमिट 4200 कोचेज़। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल कैपेबल हैं। बट वंदे भारत ट्रेन क्योंकि मॉडर्न ट्रेन है, इसीलिए हम थोड़ा सा वी आर कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। इसीलिए हमने आपसे बोला कि 2 ट्रेन बनने के बाद में हमें और कॉन्फिडेंस आएगा तो हम आपको टाइम फ्रेम दे पाएंगे। इसमें कुछ सुविधाओं को बढ़ाया भी गया, जैसा कि बातचीत आप कर रहे थे। कवच की अगर हम बात करें, बहुत सक्सेसफुल ये हुआ जब कवच हम लेकर के आए। तो क्या इसमें भी चीज़ों को बढ़ाया गया है और क्या क्या तकनीक इसमें विकसित की गई? जैसे हमने पहले बताया कि सबसे पहले तो राइडिंग इंडेक्स इसका बेटर होगा पैसेंजर कंफर्ट के लिए। और हमारे रेल मंत्री जी के ब्लेसिंग से जो कवच की सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों ने टाइम समय कम होते हुए भी यहाँ पर प्रोवाइड करने का पूरा प्लान कर लिया है। जो पहली 2 ट्रेन निकलेंगी दे विल बी इक्विप्ड विद कवच सो दैट इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट ऑफ कोलिजन दैट विल नॉट हैपन।
पहिए जो आए थे यूक्रेन से, क्या वो पूरी तरीके से आ चुके हैं? और यूक्रेन की स्थिति जो बनी हुई है, क्या आने वाले दिनों में हम उन पहियों को कहीं और से भी लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद बनाएंगे? क्या रखा गया? अभी जो पहिए आने थे शुरू में वो आ चुके हैं, बाकी का हमने ऑलरेडी इंतजाम कर लिया है, वो हमें रास्ते में बीच में तंग नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तरह समर्थ हैं बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पे कर ली गई है और जिस तरीके से इस ट्रेन को बनाया जा रहा है पूरी गुणवत्ता के साथ, वो तमाम बातें यहाँ ICF के जो GM हैं वो बता रहे थे। रेलवे से जुड़ी एक अच्छी खबर और है। भारतीय रेलवे की ओर से मौजूदा रेलवे स्टेशनों, खासकर बड़े रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे की ओर से चुनिंदा बड़े रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसी क्रम में चेन्नई के 5 रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट करने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। हमारी टीम ने इन्हीं में से एक स्टेशन एगमोर का जायजा लिया। दरअसल चेन्नई में भारतीय रेलवे शानदार पहल के साथ 5 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। यानी ये 5 रेलवे स्टेशन उच्च गुणवत्ता और सुविधाओं वाले होंगे। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी ताकि जब यात्री यहाँ पर सफर करने आए तो उसको एयरपोर्ट का मजा मिल सके। ऑनरेबल पीएम का विजनरी जो मिशन है कि लाइक वील हैव टू मेक श्योर दैट पैसेंजर जो भी आते हैं तो दे विल हैव टू हैव अ फील लाइक जो भी ट्रांसिट टाइम पीरियड है, जो स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन से जब तक ट्रेन के अंदर नहीं जाते, लाइक दैट ट्रांजिशन पीरियड शुड बी मेड विद ईज एंड दे विल हैव टू मेक अ कंफर्टेबल फील हैव अ कंफर्टेबल जर्नी। दरअसल बीते दिनों भारतीय रेलवे ने भारत के कई स्थानों पर PPP मॉडल के तहत रेलवे स्टेशनों का विकास करने का काम किया है, उसमें बदलाव करने का काम किया है और आने वाले दिनों में चेन्नई सेंट्रल के साथ यहाँ के 5 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है वो भारतीय रेलवे खुद शुरू कर रहा है। रेलवे की प्लानिंग इन स्टेशनों रीडेवलपमेंट करके इन्हें एयरपोर्ट जैसा बनाना है। इतना ही नहीं, इन स्टेशनों से बाहर आने के बाद कनेक्टिविटी की कोई परेशानी नहीं होगी। चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन की बनावट की अगर बात करें तो इसकी बनावट आपको अंग्रेजों के समय की जो डिजाइनिंग होती थी, जो बिल्डिंगें जैसे बनाई जाती थी, उस तरीके का भवन आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं जो ये भवन है, इसकी जो नक्काशी की गई है, जिस तरीके से आप सबसे ऊपर देखेंगे जो इसमें नक्काशी किया गया, पुराने समय में जिस तरीके से भवन निर्माण किए जाते थे उस तरीके से इस रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है वो किया गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से जब रीडेवलपमेंट प्लान की शुरुआत करेगा भारतीय रेलवे, तो इस तरीके के जो स्टेशन हैं इनको और जो डेवलप करने का जो काम है वो किया जाएगा। हालांकि इस रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें 3 तरह से कनेक्टिविटी जो है वो दी जाती है। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर बस स्टेशन है यानी कि बस स्टैंड है। दूसरी तरफ चेन्नई की जो मेट्रो है, जो लाइफलाइन है, वो आपको यहाँ से नज़दीक मिलेगी। और तीसरा जो ये रेलवे स्टेशन है ये अपने आप में बहुत खास है क्योंकि यहाँ से 3 कनेक्टिविटी यात्रियों को एक साथ मिलेगी। इस रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के पीछे भारतीय रेलवे का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर उच्च क्लास की जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को दी जा सके। दिव्यांगों के लिए अलग सुविधा, इसके अलावा जो इसमें वेटिंग रूम होगा वो वर्ल्ड क्लास का होगा। और खास करके आपने भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है वो जिस तरीके से डेवलप हुआ उसको देखा होगा और उसी की तर्ज पे इस रेलवे स्टेशन को जो डेवलप करने का काम है वो किया जाएगा। इसकी बनावट की अगर बात करें तो लगातार मैं इसकी बनावट की बात कर रहा हूँ। देखिए अभी भी इसमें पुराने तरीके की जो नक्काशी है, तमाम चीज़ें वो दिखाई देंगी। कुल मिला जुला करके भारतीय रेलवे चेन्नई में 5 रेलवे स्टेशन को डेवलप करने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को खुद भारतीय रेलवे ही कर रहा है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, चेन्नई।